स्वागत है आपको नई एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। और यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले पावर लाइन एडाप्टर्स। और सिर्फ डिस्कस नहीं करने वाले, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि पावर लाइन एडाप्टर्स कैसे काम करते हैं, इनका फायदा क्या है और क्या आपको वो लेना चाहिए। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पावर लाइन एडाप्टर्स है क्या, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स। और चलिए पावर लाइन एडाप्टर्स के बारे में जानते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। बेसिकली पावर लाइन अडाप्टर क्या है, समझ लो आपके घर में जो पावर सॉकेट है उस पे आपने वो अडाप्टर लगाने हैं। दो अडाप्टर होंगे, एक जो ट्रांसमिट करेगा, एक जो रिसीव करेगा। आपने जो ट्रांसमीटर अपने पावर प्लग पे लगाने, सिंपल पावर प्लग, और एक प्लग को अपने राउटर से कनेक्ट करना है। वहां से क्या होगा कि आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो वायरिंग है उसके थ्रू आपका इंटरनेट दूसरे कमरे में आ जाएगा। तो मतलब आप अपनी वायर्स के थ्रू इंटरनेट को भेज रहे हो और वो दूसरा जो रिसीवर है, जो दूसरा मैंने प्लग बोला था, वो आपको वहां पे जाके रिसीव करके आपको या तो वाईफाई या फिर वायर्ड इथरनेट के फॉर्म में आपको इंटरनेट देगा। बेसिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? ऐसे कोई घर होते हैं, समझ लो मैं इस घर में, और मेरा थोड़ा बड़ा घर है और नीचे कोने में जाके राउटर लगा हुआ, एक कमरे के बिल्कुल कोने में जाके। अब रिसीवर मुझे लेने हैं तो रिसीवर मेरे 2-3 लग जाएंगे, जिससे मेरी स्पीड अच्छी खासी है। उसमें भी आपका वायर्ड इथरनेट इतना अच्छा नहीं होता। बेसिकली वहां पर भी वायर्ड इथरनेट जो उसके नीचे पोर्ट होता है, कभी कभी तो होते ही नहीं है, और जब होते हैं तो वो किसी काम के नहीं होते मोस्टली। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो अडाप्टर है ये काम आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 अडाप्टर से आपका काम हो जाएगा और ये सस्ते में निपट जाएगा आपका अराउंड 4 से 5 हजार में। या अगर आपको कम स्पीड चाहिए, मतलब मैं गीगाबिट की बात कर रहा था, अगर आपको कम स्पीड चाहिए तो शायद आपका 2-3 हजार में ही निपट जाए। तो एक और एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं। बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। सबसे पहले समझ लो मेरा एक कमरे में राउटर है, वहां में अब आपको ट्रांसमीटर के पास ले जाता हूं अपने। क्या करना है, ये एक पावर लाइन की किट आती है जो कि आपको अभी फोटो दिख रही होगी सामने। इसमें एक ट्रांसमीटर है, एक सिंपल इसका रिसीवर है और 2 वायर्स दी हुई है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसमीटर को उठाना है। तो अभी आपको दिखाता हूं जो आपका ट्रांसमीटर है वो कैसे लगता है। जैसे कि देखते हैं, ये ट्रांसमीटर है, जस्ट सिंपल एक प्लग है आपका, और नीचे ईथरनेट के लिए यहाँ पे RJ45 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे प्लग इन करना है सिंपल, और ये यहाँ पर लाइट्स चल जाएंगी यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब तक ये ऑन हो रहा है, नीचे से जो ईथरनेट है, वैसे तो पहले ही लगानी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, एक यहाँ पे फिट करनी है और एक जो अपने राउटर के किसी एक नॉर्मल लैन पोर्ट पे आपको फिट करनी है। ये तो मैं यहाँ 1 वाले पे करता हूँ और दैट्स इट। बस आपको वेट करना है कि तीनों लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पे चल जाएगा। वैसे आप तब तक दूसरा सेटअप कीजिए, तब तक वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी हम चलते हैं जो दूसरा हमारा रिसीवर, ये ट्रांसमीटर था, अब रिसीवर के पास चलते हैं। वो बेसिकली उस कमरे में लगेगा जहां पे आप बैठे हो, जहां पे आपको इंटरनेट चाहिए। तो रिसीवर देख लीजिए आप कैसे लगता है। तो ये है रिसीवर, थोड़ा बड़ा है, चंकी है ऑफ कोर्स, बट ये हम सिंपल यहाँ लगाने वाले हैं। वैसे तो इनको मतलब लगाना नहीं चाहिए हमें, इस पे जो एक्सटेंशन टाइप है डायरेक्टली प्लग पे लगाना चाहिए। तो आपके घर में अगर प्लग है तो डायरेक्टली उस पर लगाना। और ओके, बाय द वे इसके साइड पे भी आपको यहाँ पर ये ईथरनेट का जैक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर लगाना है। ये जो 4 लाइट्स हैं आपको इनका वेट करना है यहाँ पूरा। बेसिकली इस वाली लाइट का करना है, ये आपका पावर लाइन का है, और यहाँ पर एक ईथरनेट का रहेगा। तो वो तब होगा जब मैं अपना लैपटॉप लाता हूँ, और वो आपको यहाँ पे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो कि मैं यहाँ से ओके डायरेक्टली एक लैपटॉप लाता हूँ अपना। तो ये लैपटॉप जो है मैंने जस्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये जस्ट दैट्स इट, ये आपका पूरा इंटरनेट कनेक्शन दे देगा। आपको ऑफ कोर्स 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, बट अभी मैं इसके आपको स्पीड्स वगैरह पूरा स्क्रीनशॉट के उसमें या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब कुछ दिखा दूंगा। तो उसके लिए अब हम चलते हैं वापस मेरी तरफ चेयर पे। बस यही था, मतलब खाली वायर्ड नहीं है, वो जो मैंने वायर्ड दिखाया वायर्ड तो है ही है, उसके अलावा वो रिसीवर आपको वाईफाई भी देगा जिसकी स्पीड डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी है, मतलब मैं आपको अभी थोड़े में देर में इसके थोड़े रिजल्ट्स दिखाऊंगा, बट आपको अराउंड 50 Mbps मिल जाएगी। अगर आपका मेरा 100 Mbps का, तो मुझे 50 मिल रही थी। वायर्ड से मुझे ऑलमोस्ट पूरी 100 Mbps मिल रही थी। जहां पे इसकी प्रॉब्लम आती है ना, वो ये है कि अगर आपको इंटरनली अपने सर्वर में, या जैसे आपने कोई घर पे होम सर्वर सेटअप किया, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते, मैंने सेटअप किया था, उसमें अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी है फाइल्स, तो वो बहुत स्लो होंगी, वो 100 Mbps पे ही होगी। उससे अच्छा तो आपका वाईफाई ही कर लेगा, पर कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा है। एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। तो बेसिकली ये आपके इंटरनेट को किसी भी घर के कोने में वायर्ड बना देगा और अच्छी क्वालिटी का बना देगा। ये इसका मेन काम है। और सिर्फ आपको 2-3 हजार में 300 Mbps वाला मिल जाएगा, और आपको गीगाबिट वाला चाहिए, जो कि मैं वैसे आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, वो भी आपको मगर 4-5 हजार का मिल जाएगा। इतना बेसिक काम है ये। 3 मंजिल ऊपर जाके भी मुझे वो इंटरनेट नीचे का नहीं आएगा। ऑफ कोर्स वाईफाई वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, और आपके घर में इथरनेट पोर्ट्स है नहीं, क्योंकि आपका घर थोड़ा पुराना बना हुआ है। हमारे इंडिया में
कहाँ होते हैं इथरनेट पोर्ट्स? नए घर में होते होंगे, पुराने घर में तो नहीं है। तो अगर आपको उस कमरे में आराम से चाहिए, आपको पहले एक सेकंड फ्लोर पे रिपीटर लगाना पड़ेगा, एक फिर थर्ड फ्लोर पे, या हो सकता है आपको सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर के डायरेक्ट ऊपर एक और लगाना पड़े। तो हो सकता है आपको टोटल 3 रिपीटर लगाने पड़ेंगे और वो आप तक उतना अच्छा इंटरनेट नहीं पहुंचाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैंने रिपीटर यूज किए हैं। ये जो है ये आपका पावर लाइन अडाप्टर यूज करेगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, एक राउटर के पास जैसे आपको पहले बताया, और एक आपके कमरे में आपको वायर्ड वायरलेस दोनों मिलेगा। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या है, आपके घर की इलेक्ट्रिक कंडीशन पे भी बहुत डिपेंड करेगा। अगर आपका बहुत ही पुराना घर है, लाइक 20-30 साल पुराना, मे भी उससे भी पुराना, अब मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पुणे के इसमें टेस्ट किया, मेरा ये जो पूरा सोसाइटी की फ्लैट है ये मुश्किल से 5 से 6 साल पुरानी होगी मैक्सिमम, तो मेरे लिए बहुत आराम से काम था। बट अगर आपका मे बी 40 साल 50 साल पुराना घर है, वो पुरानी वायरिंग हुई है, आपने वायरिंग कभी चेंज नहीं की है, ये शायद चलेगा ही नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये चलेगा नहीं, चलेगा भी तो बहुत कम स्पीड आएगी। दूसरी प्रॉब्लम जो है इसकी वो ये रहेगी कि आप इसको किसी एक्सटेंशन पे लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी इंस्टेंटली। आपको इसको डायरेक्टली प्लग में करना है, जो मेन स्विच बोर्ड है जो आपका वॉल पे लगा होता है उस पर डायरेक्ट लगाना है। उसके अलावा यहाँ पे स्पीड बहुत कम आएगी अगर आप नहीं करेंगे तो ये दो प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये आपको एक बारी अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो उसकी रिटर्न पॉलिसी देख के लेना, क्योंकि अगर आप घर पे टेस्ट करोगे और नहीं चला, बाद में मुझे दोष मत देना, मैंने आपको वार्निंग दे दी है, आप जाके वापस कराना सीधा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और रही बात स्पीड की, तो ये कुछ स्पीड के आप देख लो, 50 Mbps आ रही थी, मैं बता दूंगा ये वाईफाई का या किसका है। तो बेसिकली आप एक स्लाइड शो देख लो छोटा सा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये उन लोगों के लिए एक तरह से बहुत ही सस्ता ऑप्शन है जिनको अपने कमरे में इंटरनेट चाहिए, जो कि दूसरी तीसरी मंजिल पे रहते हैं और जो राउटर है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उनके लिए बिल्कुल सही है। और जिनको स्पेशली वायर्ड इंटरनेट चाहिए उनके लिए तो ये मतलब अलग ही चीज़ है। गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गेमिंग में आपका इसका पिंग 1-2 मिलीसेकंड का होगा, कभी कभी 4-5 मिलीसेकंड का होगा। वाईफाई में ये चीज़ आपको कंसिस्टेंट नहीं मिलती है जब तक कि आपके 6-7 हज़ार का राउटर ना ले लो। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि आपको पिंग भी नहीं मिलेगा। तो गेमर हो और आपको अगर वायर्ड ईथरनेट चाहिए, इससे अच्छा कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। और कहीं मत देखो, डायरेक्टली इसके पास जाओ। और यहाँ पर मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, मैं आंसर करने को रेडी हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ नीचे कमेंट्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर लो वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अगर आपको यहाँ पे स्मार्टफोन्स के रिव्यूज देखने हैं तो ये एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। अगर आपको लॉजिटेक गेम पैड का रिव्यू देखना है तो ये एक उसका वीडियो आ रही है। यहाँ पे 2 चैनल्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स और नॉर्मल, तो वो भी आप देख सकते हो ताकि उस पर भी और कंटेंट्स आप देख सको। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आता रहता है रेगुलरली। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।